Renowned author, controversial author, award winning author सलमान रश्दी न्यूयॉर्क स्टेट में एक इवेंट अटेंड कर रहे थे। ये इवेंट अभी शुरू ही होने वाला था। सलमान रश्दी बैठ चुके थे, उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था। तभी एकदम से एक आदमी स्टेज पर आता है और उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लोगों को समझ नहीं आता कि ये पंचिंग हो रही है, स्टैबिंग, रिपीटेड स्टैबिंग होती है, जिसमें सलमान रश्दी की चेस्ट पर, उनकी नेक पर और उनके एब्डोमेन एरिया के आसपास अटैक होता है। लोग घबरा जाते हैं, वो अपनी जान को बचाने के चक्कर में लग जाते हैं, क्योंकि आप तो जानते होंगे कि आजकल अमेरिका में शूटिंग्स हो रही हैं। सलमान रश्दी को इमीडिएट हेल्प मिल गई। एक डॉक्टर जो उस वक्त ऑडियंस में प्रेजेंट थे, उन्होंने रश्दी को स्टेबलाइज किया। इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया गया और हेलीकॉप्टर से रश्दी को एयरलिफ्ट कराया गया, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर्स का मानना है कि रश्दी की एक आंख जा सकती है। सलमान रश्दी की एज काफी है, वो 75 साल के हैं। माना जा रहा है कि अटैक इतना घातक था कि उनका लिवर डैमेज हो चुका है। सलमान रश्दी फिलहाल वेंटिलेटर पे हैं और किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते। आखिर ये अटैक किसने किया और क्यों किया? कौन इतना पागल इंसान है? इन सब चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बताया जा रहा है कि अटैकर एक 24 साल का लड़का है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसका नाम हादी मटर है। ये न्यू जर्सी का रहने वाला है और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता लगा है कि इसकी जो सिंपैथीज हैं वो ईरान की तरफ थी। अब सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे मोटिव क्या था। लगता है रश्दी के अगेंस्ट जो फतवा था उसी के कारण ये सब हुआ। मगर दुख की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि जो फतवा अटैकर के जन्म से 10 साल पहले जारी हुआ था, मतलब फतवा 33 साल पुराना है और अटैकर की उम्र 24 साल है, तो सोचो कितना जहर भरा होगा अटैकर के मन में। एक फतवा जिसे जारी करने वाला आयतुल्लाह खुमानी अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे जारी करने वाले ईरान ने यहाँ तक कह दिया था कि अब रश्दी को मारने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी ये फतवा वापस नहीं लिया गया था। लेकिन आज लगता है कि एक आदमी ने इस फतवे को, जो फतवा उसके जन्म से भी 10 साल पुराना है, उसे ब्लाइंडली मान लिया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये फतवा था क्या? सलमान रश्दी एक वेल नोन ऑथर हैं, जिन्होंने कई अवार्ड विनिंग बुक्स लिखी। 1981 में रश्दी को उनकी एक बुक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज मिला। 1988 में सलमान रश्दी की एक बुक पब्लिश होती है, सैटानिक वर्सेस, जिसे आज तक की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक्स कहा जाता है। अब जैसी बुक पब्लिश होती है उसके कुछ ही समय बाद एंग्री प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस दुनिया भर में शुरू हो जाते हैं। 1989 में, मतलब इसके एक साल बाद, ईरान के लीडर आयतुल्लाह खुमानी एक फतवा जारी करते हैं, जिसमें वो दुनिया भर के मुस्लिम से इस बुक के ऑथर, पब्लिशर और फॉलोअर्स को मारने के लिए कहते हैं। इसके लिए आपको इनाम भी मिलेगा, ऐसा भी कहा जाता है, और इसके लिए प्राइज मनी भी डिसाइड होती है, $3 मिलियन। इस सब से कहीं ना कहीं इंडिया भी कनेक्टेड है, क्योंकि सलमान रश्दी का जन्म इंडिया का है। वो बॉर्न टू अ मुस्लिम फैमिली थे, हालांकि उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी, जो उनकी परवरिश थी, वो यूके में हुई थी। अब इस फतवे की वजह से सलमान रश्दी को 10 साल छुप कर रहना पड़ा। इसका कारण ये था कि जो बुक थी सैटानिक वर्सेस, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल इस्लामिक बिलीफ को चैलेंज करती थी। इसमें जो भी कैरेक्टर थे उनकी नेमिंग इस तरह से थी कि लगता था कि प्रॉफेट मोहम्मद का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है। मगर रश्दी के जो फॉलोअर्स थे, जो उनके सपोर्टर थे, उनके जो डिफेंस में लॉयर्स थे, उनका कहना था कि इट इज इररेलेवेंट मॉकरी, किसी भी बिलीफ सिस्टम के बारे में ये है ही नहीं, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। जानबूझकर किसी भी रिलीजन को ठेस पहुंचाने के लिए सैटानिक वर्सेस नहीं लिखी गई। 2015 में एक इंटरव्यू में सलमान रश्दी ने कहा कि मान लो कि अगर ये बुक रिलीजियस टेक्स्ट है भी, तो क्या बिना किसी को मारे काटे इस पर डिबेट नहीं हो सकती? खुमानी की मृत्यु के बाद 1998 में ईरान की गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस फतवे को रिजेक्ट करते हैं और ना ही अब किसी को कह रहे हैं किसी को मारने के लिए। बहुत से लोगों ने इस फतवे की वजह से अपनी जानें गंवाई। 1991 में सैटानिक वर्सेस के जापानीज ट्रांसलेटर को स्टैब करके मार दिया गया। इसके बाद इस बुक के इटालियन ट्रांसलेटर एट्टोर कैप्रियोलो को भी नाइफ अटैक में इंजर किया गया था मिलान में। सोचो कितनी ज्यादा नफरत होगी कि आज 33 साल बाद भी ईरान में हार्डलाइन न्यूज़पेपर्स जश्न मना रहे हैं। एक तरफ इतनी ज्यादा बर्बरता हो रही है और दूसरी तरफ लोग खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या ये नफरत इतनी गहरी होती है, इतनी अंधी होती है कि 33 साल बाद भी खत्म नहीं होती? सोचो हम 1998 में ज्यादा इंटॉलरेंट थे या फिर आज ज्यादा इंटॉलरेंट हैं?
रश्दी दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसके लिए कीमत चुकाने वालों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत पहला देश था जिसने सैटानिक वर्सेस बुक को बैन किया था? उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जिनका एक मेजर वोट बैंक मुस्लिम्स का था। जब रश्दी को प्रोटेक्शन देने का समय आया तो राजीव गांधी ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे और इसी वजह से रश्दी को अपनी जान बचाने के लिए यूके में जाना पड़ा। रश्दी को काफी समय तक इस बात का दुख था कि उनके आसपास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। भारत को यूके से बहुत कुछ सीखना चाहिए। यूके ने रश्दी को प्रोटेक्शन देने के लिए ईरान से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तोड़ दिए थे। कोई भी बुक बैन नहीं होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। एक बात तो साफ है कि आज फ्रीडम ऑफ स्पीच शिंक हो रही है। आप चाहे किसी भी देश में चले जाएं, आप पर अटैक हो सकता है। इसके बाद इस्लामोफोबिया और ज्यादा बढ़ेगा। ये जो हमने तरीके अपना लिए ना कि अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए किसी पर केस कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे या फिर बैन कर देंगे, या अगर कुछ भी ना हुआ तो किसी का गला ही काट देंगे, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ऐसा आज से बहुत सालों पहले मिडीवल टाइम्स में हुआ करता था। एक तरफ ईरान के लोग हैं जो खुश हो रहे हैं और दूसरी तरफ फ्रांस जैसे वेस्टर्न देश हैं जो रश्दी के सपोर्ट में आके खड़े हो गए हैं। इसके बाद पोलराइजेशन और ज्यादा बढ़ेगा, लोगों में डिस्ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। आज जरूरत है इसे कंडेम करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।